बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फवाज़ अहमद। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने, तो उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी, तलाश कैसे करनी। तो पहला काम प्रोडक्ट तलाश करना, उसके बाद उसकी प्लानिंग करना और उसको सेल करना, उसका बजट एक बनाना। ठीक है, तो आज हम स्टेप वाइज उस पर चलेंगे। प्रोडक्ट जो आपने सेल करनी है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप ख़ुद बनाएंगे घर में या बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे। हमारे केस में जो हमने प्रोडक्ट सेल की और माशाल्लाह बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा, उसमें हमने ख़ुद घर में ये पंजीरी तैयार की थी इंग्रेडिएंट्स बाज़ार से ला के। तो आपके केस में क्या है? जैसे मुझे बड़े सारे दोस्तों ने फ़ोन किया, मैसेजेस किए कि जी कई कह रहे हैं कि हमारी कॉस्मेटिक्स की एक शॉप है और हम ख़ुद एक ब्यूटी क्रीम तैयार करते हैं, लोकेलिटी में बड़ी अच्छी उसकी सेल भी है, तो क्या हम वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं? बिल्कुल सेल कर सकते हैं। ऐसे कईयों की शूज़ वगैरह की कोई शॉप है, वो सेल करना चाहते हैं। कईयों का स्टोर है, कई होलसेलर हैं, इसी तरह कई गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं। तो मैंने शायद पहले भी तस्वीर किया था, गारमेंट्स में अगर तो अनस्टिच्ड गारमेंट्स हैं तो उसमें ज़रूर काम करना चाहिए। लेडीज़ गारमेंट्स और किड्स गारमेंट, किड्स तो खैर स्टिच्ड ही होंगे, ब्रांडेड या दूसरे तीसरे, उनमें काम मसला सिर्फ आता है कि साइज़ का इशू आता है। जैसे शूज़ में भी साइज़ का इशू है। तो अगर तो आपका अपना कोई स्टोर है, फिज़िकल स्टोर या शॉप जहाँ पे आप वैसे भी सेल करें, तो ऑनलाइन काम ऐसी चीज़ों का बड़ा बेहतरीन रहेगा। एक और इसमें आपको एडवाइस ये है कि जब आपने स्टार्ट करना है, जो लोग पहले काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट करना है वो सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम शुरू ना करें। पहले एक को कामयाब बनाएं, फिर दूसरी प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली, हंट कर ली, अब काम क्या है? अगर आप उसको बाय कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसकी इन्वेंट्री का आपने सारा सेटअप एक तैयार करना है। उसका रिकॉर्ड कि कितना आपके पास स्टॉक मौजूद है, कितना तैयार किया, कितने ऑर्डर्स आए, कितना सेल हो चुका, कितना पीछे बाकी रह गया है। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा, हमने जब पंजीरी तैयार की तो सबसे पहले 17,000 की कॉस्ट में हमने कोई 60 डिब्बे, 60 बॉक्स आधा किलो 500 ग्राम के हमने तैयार किए। तो जब कोई 40 के करीब सेल हो गए, फिर हमने अगला जो है स्टॉक वो तैयार करना शुरू कर दिया ताकि गैप ना आए। तो आपके पास रिकॉर्ड डेफिनेटली होना चाहिए, कितने ऑर्डर्स आ गए, कितना निकल चुका है माल जो है और कितना पीछे बरकरार रह गया। इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट तैयार कर ली, इन्वेंट्री का सारा सेटअप तैयार कर ली। अब यह है कि उसको मार्केट कैसे करना है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी है, अगर आप उसको खूबसूरत बना के पेश नहीं करेंगे तो कस्टमर उसको नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जो मेन दो फैक्टर्स हैं, एक उनमें से प्रोडक्ट हंट करना जब अपने फेसबुक पे सेल करना है, दूसरा उसको मार्केट कैसे करना है। बड़े सारे लोग जो हैं वो कॉस्ट में जब कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी कॉस्ट, उसकी लेबर, उसके वो जो बॉक्स है, जार, इस तरह के सारे अखराजात, ट्रैवलिंग के अखराजात बिलफर्ज पड़ेंगे, वो सारे जहन में रखते हैं, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट को जहन में नहीं रखते, जो मेरे ख्याल में सबसे अहम है कि मार्केट कैसे करें। तो मार्केटिंग पे पैसा लगाएं। अच्छा सा, अगर आप खुद डिज़ाइनर हैं खुद डिज़ाइन करें, अदरवाइज कोई डिज़ाइनर हायर कर लें, फ्रीलांसर को हायर कर लें, या फिज़िकली कोई मौजूद है आपको पता है वो बड़ा अच्छा डिज़ाइन करता है, वो डिज़ाइन कर लें। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखाऊंगा, इवन अपनी प्रोडक्ट के भी मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा, आप जज कीजिएगा वो कैसा है। तो अच्छे डिज़ाइन तैयार करवाएं, उसको अपने फेसबुक के पेज पे लगाएं, फिर ऑडियंस कन्विंस होगी। तो मार्केटिंग करें। तीसरी चीज़, आपने ऐड लगा दिया। अब जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, कस्टमर क्यों आपसे परचेज़ करे। कस्टमर के पास उसी चीज़ में और ऑप्शन मौजूद होंगी जो कि लोग सेल कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि कस्टमर ख़रीदे, इस पे फोकस करें, कोई स्टोरी डेवलप करें। अगर पहले आप फिज़िकली सेल कर चुके हैं, उससे कईयों को फ़ायदा पहुंचे, उनके रिव्यूज़ ऐड करें। हमारे केस में पंजीरी थी, हम ये दावा करते थे और वो है भी ठीक था, क्योंकि हमने नेचुरल प्रोडक्ट तैयार की और अच्छे लवाजमात शामिल करके वो प्रोडक्ट तैयार की। उसमें हमारा ये क्लेम था, ये कमर दर्द के लिए, पट्ठों की दर्द के लिए, इसको दूर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिस्मानी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और उसमें वाकई फ़ायदा था।
प्रोडक्ट वो सेल करें जो ओरिजिनल है, जिसका वाकई कस्टमर को फ़ायदा हो, वरना एक बार वो लेगा आइंदा वो जारी बात है आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं परचेज नहीं करेगा, इवन बाकी को भी मना करेगा। ठीक है, कुछ बुरे रिव्यूज़ आ ही जाते हैं, किसी को नहीं पसंद आते, लेकिन मेजोरिटी 7-8 आउट ऑफ 10 आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ होने चाहिए। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बड़ा एक अहम पहलू है, कस्टमर को सेटिस्फाई करें, बिफोर सेलिंग एंड आफ्टर सेलिंग उसको अच्छी सर्विस दे। जैसे मैं फिर बार बार अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ कि मैंने ऐसे वादा किया था, मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूँगा। हमारे केस में जब हमने पहली पंजीरी तैयार की, जो 60 डिब्बे में बता रहा हूँ, उसमें हमने देसी घी ऐड नहीं किया था, खुश थी ड्राई पंजीरी, हम कह के सेल कर रहे थे, लेकिन कस्टमर्स की तरफ से ये कंप्लेंट आई कि ये ड्राई है, खाने में मुश्किल है। हमारा उसमें मौक़िफ़ क्या था कि देसी घी डालेंगे ख़राब होने के खदशे, बॉक्स बंद रहेगा, डिलीवरी के प्रोसेस में 3-4-5 दिन लग जाएंगे तो ख़राब ना हो जाए। लेकिन हमने जो सेकंड स्टॉक तैयार किया, जो सेकंड हमने पंजीरी तैयार की, वो डबल करके 120 डिब्बे किया, उसमें हमने देसी घी ऐड कर दिया और उससे बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए, हमें भी हौसला अफजाई मिली। तो कस्टमर की बात सुने, उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपने कस्टमर को सेल कर दिया, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है वो दोबारा आपसे ये आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा। मसलन हमने ये किया कि फेसबुक पे ऐड चलाए, जिसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको क्या ऐड कैसे चलाना है और मोनेटाइज कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, आउटपुट कैसे अच्छा हासिल करना है। खैर हमने ऐड चलाया, अच्छा खासा ऐड चलाया। मैंने बताया पहले शुरू में जब काम स्टार्ट किया तो 250 रुपीज़ पर डे से हमने शुरू किया और दूसरे तीसरे माह हम इसको 4,500 रुपये पर डे पे ले गए। 45 रुपये पर डे हम ऐड पे लगाते थे। तो ऐड चलाएं, ऐड के बगैर वो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, ऑर्गेनिक रीच बहुत कम है, ऐड चलाएं। लेकिन हमने फिर क्या किया, उस ऐड से जूस कैसे निकाला कि आखिरी जब माह चल रहा था पंजीरी का, सर्दियों की आइटम थी, मार्च का जब महीना चल रहा था, तो मेरे पास कोई 7,000 के करीब कॉन्टैक्ट्स आ चुके थे जिन्होंने 3 माह के दौरान हमसे रब्ता किया पंजीरी ख़रीदने के हवाले से, 7,000 के करीब। तो हमने क्या किया, अब फेसबुक पे ऐड से लाना बंद कर दिया और चूँकि कॉन्टैक्ट्स हमारे पास डेटा मौजूद था तो एक सेल लगा के जिसमें बिलफल हम पहले 950 की सेल कर रहे थे, हमने कहा ये 750 रुपये का आपको एक बॉक्स देंगे। हमने एक सेल लगा दी और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके हमने तो नए ऑर्डर्स ले लिए, इसमें फेसबुक पे ऐड हमें नहीं चलाना पड़ा, रीमार्केटिंग करें। ठीक है जी। और आज की वीडियो में आखिरी जो पॉइंट है जो बड़ा अहम है वो है बजट। बजट 2 तरीक़ों से, एक तो उसकी कॉस्ट डिसाइड करना और अपना बजट तैयार करना। बिलफर्ज आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेट से कोई 50,000 का आप लेके आए हैं, कोई माल लेके उसने आपने प्रोडक्ट तैयार की है, तो आपके पास बजट इससे डबल होना चाहिए। क्योंकि हमारे केस में भी क्या था, 60 बॉक्स हमने तैयार कर लिए, ऑर्डर आ गया, चले गए, उसकी पेमेंट जो डिलीवरी वाली कंपनी है, काल कोरियर है, MNP है या TCS है या लेपर्ड वगैरह कोई भी कंपनी, उसकी पेमेंट आपको कुछ 10-15 दिन बाद आएगी। तो उन 10-15 दिन में क्या करेंगे, आप वेट करेंगे पेमेंट का कि वो पेमेंट वापस आए और आप उसी पेमेंट से नया फिर माल ख़रीदें, नई प्रोडक्ट तैयार करें। ये वेट नहीं करना चाहिए। तो जितना अगर 50,000 आपको लगता है कॉस्ट है तो उसे डबल इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, मैं फिर अपनी एग्जांपल पे आऊँगा क्योंकि आपको शायद बेहतर समझ आ जाए। हालांकि कोई अपना राज लीक नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमें तकरीबन 300 रुपये के करीब कॉस्ट पड़ती थी पंजीरी के एक बॉक्स की, और हम सेल करते थे उसको 950 रुपये का। और बाजार देखने से क्या लगता है कि इतना सारा मार्जिन है, ऐसा नहीं है। हम ये सोच रहे थे इसकी प्राइस और बढ़ाएं क्योंकि मार्जिन कम था। अब ये मार्जिन कम क्यों था, तो उसकी ज़रा डिटेल सुनिएगा। 300 रुपये को पड़ गई कॉस्ट जो है वो पंजीरी की, उसके बॉक्स में तो लेबल शेबल लगा के। इसके बाद आपने शिपमेंट डिलीवरी चार्ज 2 तरीके हैं। एक तो आप कस्टमर से कहें कि वो आप पे करेंगे 250 रुपया 200 रुपये जितने भी हैं, जिससे हमेशा हर कस्टमर रिलक्टेंट होता है कि जी मैं क्यों पे करूँ और मैं फ्री में क्यों 250 रुपये एक्स्ट्रा दूँ। साइकोलॉजिकली यही कॉस्ट अगर आप उसकी पंजीरी की कॉस्ट में ऐड करके उसको बताते हैं और कहते हैं फ्री होम डिलीवरी है, तो कस्टमर साइकोलॉजिकली ज़रा कन्विंस हो जाएगा। जैसे हम 250 रुपया कस्टमर से ही लेते थे और उसमें 250 रुपये ऐड करके हमने उसको कॉस्ट बताने, लेकिन वो साइकोलॉजिकली ये था कि अब ठीक है फ्री होम डिलीवरी ऑफर कर रही कंपनी। अच्छा, अब 300 रुपये कॉस्ट आ गई पंजीरी की, 250 रुपये उसमें ऐड करें जो शिपमेंट के आपको चार्जेस पड़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने फेसबुक पे पेड ऐड चलाना है।
हमारे केस में 125 130 रुपीज़ पर ऑर्डर हमें कॉस्ट पड़ती थी। ये वेरी भी करती है, महीने के शुरू वाले दिन जब सैलरी वगैरह मिलती हैं तब कॉस्ट कम पड़ती है, आखिरी दिन में लोग चीज़ें बाय नहीं करते क्योंकि एंड वाले दिन है, सैलरी उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, वो नई सैलरी का वेट कर रहे होते हैं। तो ये डे टू डे वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली ऑन एवरेज तकरीबन 125 से 150 रुपया हमें पर बॉक्स ऐड का पड़ता था। मसलन हमने अगर 1000 रुपया ऐड पे लगाया तो हमें 7 8 6 7 8 ऑर्डर आ जाते थे। तो आप 150 रुपया ये भी निकाल दें तो 300 पंजेरी की कॉस्ट, 250 शिपमेंट के चार्जेस, 550 150 रुपया और ऐड करें इसमें ऐड के, तो ये 700 रुपया बन जाता है। अब आपका अपना मार्जिन, वो आप 200 रखना चाहें, 300 रखना चाहें, 500 रखना चाहें, वो आपकी अपनी सवाबदीद है। हमारे केस में हमने 250 रुपया अपना मार्जिन रखा हुआ था, ठीक है जी। अब वो 250 रुपया मार्जिन रख के 950 रुपया कीमत बन गई। अब मरहला ये है कि आपने 950 ही अनाउंस करना है। कस्टमर की ये भी साइकी है कि अगर आप उसको 1200-1300 रुपया सुना के प्राइस और उस पर कहते हैं ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस है 950 रुपया, अब वो और ज़्यादा अच्छा कन्विंस हो जाएगा, बजाय ये कि आप उसको 950 ही सुनाएं, कहें जी 950 रुपया ही लेना है। तो वो फिर क्या करेगा, आपसे बार्गेनिंग करेगा, बार्गेनिंग के नतीजे में अगर नहीं उसको कोई डिस्काउंट देंगे वो ख़रीदेगा नहीं, डिस्काउंट देंगे तो आपका मार्जिन कम। तो अच्छा तरीका ये है कि 1200-1300 रुपया 200-300 प्राइस ऊपर रख के क्रॉस करें, उस पर डिस्काउंट लगाएं जी 900 रुपया, 950 रुपया, 1000 रुपया, इस तरह अपनी प्राइस जो है वो आप एवेल्यूएट करें, उसका अंदाज़ा लगाएं और फिर उसको तय करें। शुरू में हमने पंजेरी कॉस्ट 850 रुपया रखी और मुझे मेरे दोनों बड़े भाई कहते थे ये कॉस्ट कम, इसको बढ़ाओ, और मैं कहता नहीं ये ठीक है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक इसी पे सेल करते हैं। लेकिन जब उसके अखराजात देखे, अब कई पार्सल आप भेजते हैं वो वापस भी आते हैं तो उसका डिलीवरी चार्जेस आपको पड़ गए तो वो आपका लॉस है। तो फिर हमने क्या किया, 850 से 950 रुपये प्राइस की। ऐसे ही आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी देखें कि उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। मज़ीद आपके जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा, सबके कलेक्टिव क्वेश्चन लेके उस पर एक वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।